खित्ते में पायदार क़याम अमन का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान पहुंच गए। तेहरान में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। अमन मुआहिदे के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन मुआहिदे की खित्ते में क़याम अमन की जानिब अहम कदम करार दिया। ईरानी क़यादत के साथ अमन मुज़ाकरात के अगले मरहले पर बातचीत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, मोहसिन नकवी के दौरे का मकसद मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। मोहसिन नकवी आज रात स्विट्जरलैंड रवाना हो जाएंगे। उड़ाकर रख दिया। लिबनान में दोबारा जंगबंदी ऐलान के बाद भी जनूबी इलाकों पर वहशियाना हमले। लिबनानी शहरी दिफा के मुताबिक आज होने वाले हमलों में 16 अफराद जाँ बहक हुए। इसराइल ने नब्तिया, जज़ेन और सोर को निशाना बनाया। बमबारी से कई रिहायशी इमारतें तबाह। मलबे तले दर्जनों अफराद के दबे होने का खदशा। लिबनानी हुकाम का कहना है कि 24 घंटों के दौरान जाँ बहक होने वालों की तादाद 32 हो गई, दर्जनों जख्मी। ईरान से मामला ठीक जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड में कल मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। हो सकता है मैं भी एक दो रोज में वहां जाऊं। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विटकॉफ और जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। ईरानी, पाकिस्तानी और कतरी वफूद के पहुंचने पर हम अपनी तैयारी करेंगे। विटकॉफ और कुशनर मुज़ाकरात के कुछ तकनीकी पहलुओं पर काम कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, हमने मुआहिदे के मुताबिक अमल किया। अमरीका भी मुआहिदे के मुताबिक तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इसराइल को लबनान पर हमलों से रोके। अमरीका ने ऐसा ना किया तो अमन मुआहिदा खतरे में पड़ जाएगा। हमारा उसूल वादे के बदले वादा है। चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ की सरबराही में ईरानी वफ्द की आज स्विट्जरलैंड रवानगी। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की खुलकर तारीफ। एक्सियोस से इंटरव्यू में कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान बहुत अच्छी हम आहंगी है। फ़ौजी सरबराह अपने वज़ीर आज़म का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत ही उम्दा शख्सियत हैं। पाकिस्तान ने वाकई मुआहिदे में हमारी बहुत मदद की। मैरीलैंड में फ़ौजी तकरीब से खिताब में कहा कि ईरान के साथ 60 दिनों में हतमी डील करना होगी। हतमी डील ना हुई तो हम वो करेंगे जिससे ईरान को खुशी नहीं होगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार मिस्र पहुंच गए। R4 ग्रुप के चौथे इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान समेत सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म शरीक ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से भी मुलाकात शेड्यूल। इसाक डार को उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव का फ़ोन। इस्लामाबाद MOU पर मुबारकबाद पेश की। बरू में यकी बाद दीगरे 2 धमाके। पुलिस के मुताबिक धमाकों में 7 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। TPO के मुताबिक पहला धमाका मुसाफिर गाड़ी में हुआ, दूसरा इमदादी सरगर्मियों के दौरान हुआ। मुतासरा वैन गांव हाथी खेल से बनू आ रही थी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बनू धमाके की शदीद मजम्मत। सदर ममलुकत का मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़्म को हरगिज़ मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बनू में धमाके की मजम्मत करते हुए कहा, मासूम लोगों और बच्चों को निशाना बनाना दरिंदगी है। दरिंदा सिफत खारजी किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बनू में मासूम शहरियों को निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुल्क को दरपेश दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए कौमी सतह पर इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर और फैसलाकुन हिकमत अमली इख्तियार की जाए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बाज़ वाक़यात के पीछे बैरूनी अनासर मुलव्विस हैं। इस हवाले से हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। कलअदम एक्शन कमेटी इंतशार फैलाना चाहती है। कश्मीरी रहनुमाओं का कहना है, हमारे सियासी इख्तलाफात हैं मगर पाकिस्तान की सलामती तरजीह है। सरदार अतीक ने कहा, हालात तसादुम की जानिब जाने से रोक लिए गए हैं। इंतशार में 3 से 4 अरब का नुकसान
और 17 लोग अपनी जानों से गए। इंतशार फैलाने वाले कानून के शिकंजे से बच नहीं सकेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के गयूर आवाम ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। कोटली, मीरपुर और भिम्बर में मार्केटें और कारोबारी मराकज़ खुले हैं। समाजी सरगर्मियाँ भी मामूल के मुताबिक जारी हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद करके पुरअमन और बाशऊर शहरी होने का अमली सबूत दिया। मुगलपुरा में पुलिस गाड़ियां चलाने का मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। डॉक्टर यास्मीन, राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और दीगर को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे में नामजद 22 में से 20 मुल्जिमान को सजा सुनाई। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया गया। ATC अदालत के एडमिन जज ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म की मुमकिना तब्दीली से मुतल्लिक़ खबरें मुस्तरद कर दी। कहा ऐसी इत्तलात बेबुनियाद हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बाज़ अनासिर गैर मुसद्दिक़ा खबरें फैलाकर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मुल्क को मौसर अंदाज में आगे लेकर जा रहे हैं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बजट में ज़राअत और आसान कर्जों के लिए रकम मुख्तस की गई। ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ कराई गई। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा पेंशनर्स के लिए चेहरा शनासी के जरिए तस्दीक का निज़ाम मुतारिफ कराया। अब बुजुर्ग पेंशनर्स घर बैठे तस्दीकी अमल मुकम्मल कर सकेंगे। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका ईरान अमन मुआहिदा हो गया। खित्ते से जंग के बादल छट गए। वज़ीर खजाना का कायमा कमेटियों की पेशतर सिफारिशात को बजट का हिस्सा बनाने का ऐलान। कहा बजट दस्तावेज में तजाद का इल्ज़ाम झूठ है। मेरे खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक दुरुस्त नहीं। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल पर लेवी, टैक्स और मार्जिन्स की तफसीलात सामने आ गई। 1 लीटर पेट्रोल पर 107 रुपये 45 पैसे की लेवी, टैक्स और मार्जिन्स की वसूली। 1 लीटर डीजल पर 110 रुपये 6 पैसे लेवी, टैक्स और मार्जिन्स की वसूली की जा रही है। ज़राए के मुताबिक कस्टम्स ड्यूटी से पहले पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 192 रुपये 5 पैसे बनती है। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोल मज़ीद सस्ता और ट्रांसपोर्ट किराए कम कराने का मुतालबा। बाकी चीज़ों में भी कमी होनी चाहिए। कम से कम किचन वाली सामान में तो कमी होनी चाहिए, जिस तरह पेट्रोल में कमी हुई है। जिस तरह पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं उस तरह क्या कहते हैं बाकी चीज़ें भी नीचे आनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। पेट्रोल इतना ऊपर गया है तो कम से कम पुराने रेट पे तो आना चाहिए, 200-250 तक तो आना चाहिए। भाई हम तो यही बोलेंगे कि यार बड़ी मेहरबानी, बड़ी इन्हें नवाजिश हुक्मरानों की, हमारे हुक्मरान की, इन्होंने पेट्रोल कम किया। इट्स अ गुड स्टेप। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। फुली बाकी चीज़ें भी चाहिए। कराची में ड्रग कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी और दीगर के खिलाफ मनशियात। पंजाब में गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी। कराची में रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई। शाह लतीफ टाउन मलिर से फितना खवारिज का मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द की शनाख्त जावेद अली खान उर्फ सवाती के नाम से हुई। कराची में ड्रग कोकेन अनमोल पिंकी और दीगर के खिलाफ मनशियात, गैर कानूनी असलहे के मुकदमात, शरीक मुल्ज़िमान के मुकदमे से नाम खारिज करने और कॉल रिकॉर्ड की दरखास्तों की समाअत। तफ्तीशी अफसर की हतमी चालान जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तताह मंजूर। अदालत ने दोनों दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। पंजाब में गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी। वज़ीर आला मरियम नवाज की तमाम मैन होल्स में नेट नस्ब करने की हिदायत। कहा 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएं। खुदाई करने के बाद गड्ढे खुले नहीं छोड़ सकते। नर्सें भी अब डॉक्टर बन सकेंगी। पंजाब में पहला PhD नर्सिंग प्रोग्राम मंजूर। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की स्पेशलिटी एडवाइजरी कमेटी ने निसाब की मंजूरी भी दे दी। PhD नर्सिंग प्रोग्राम के पहले बैच में 20 नशिस्तें रखी जाएंगी।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने की उम्मीद। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मतला अब्र आलूद रहेगा। सिंध के बेशतर अजला में बारिश की तवक्को। बलाई सिंध के इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। करबला में इंसानियत के लिए अजीम दर्स का नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब उमर सात ने 4 मुहर्रम हराम को कासिद भेजा। कासिद ने हज़रत इमाम आली मकाम से पूछा उनके करबला आने का मकसद क्या है, जिस पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, कूफा के लोगों ने खतूत लिख कर बुलाया है। करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। हरम के अतराफ में मुख्तलिफ मकामात पर अज़ादार पुरसादारी कर रहे हैं। दुनिया भर से आए ज़ायरीन इबादत में मसरूफ़। पाक पतन के अजीम रूहानी सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के 784वें उर्स की तकरीबात बहश्ती दरवाज़ा 5 मुहर्रम को नमाज मगरिब के बाद ज़ायरीन के लिए खोला जाएगा। बरतानिया में ट्रेन हादसा, ड्राइवर हलाक, 99 मुसाफिर जख्मी हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक बेडफोर्ड के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ गईं। हुकाम के मुताबिक हादसे में ट्रेन ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गया। जख्मी मुसाफिरों में से 9 की हालत तशवीशनाक। मुतासरा रूट पर ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। अमेरिकी सदर का खुसूसी तैयारा एयरफोर्स 1 35 साल बाद रिटायर। ट्रंप ने अपनी नए तैयारे की नकाबकुशाई कर दी। कहा, यह खुसूसी तैयारा मेरी मर्जी के मुताबिक है। नया एयरफोर्स 1 बोइंग 747 कतर ने अमेरिकी सदर को तोहफा दिया। तैयारे की मालियत $400 मिलियन। सदर ट्रंप ने पुराने एयरफोर्स 1 पर आखिरी परवाज स्विट्जरलैंड में G7 कॉन्फ्रेंस के लिए की। अमेरिकी सदर के लिए मखसूस बोइंग 747 तैयारा 1990 में अमेरिकी फ़ज़ाइया के बेड़े में शामिल हुआ था।